नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो हिस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन की सीरीज, जो कि नवंबर 7 से नवंबर 15 तक आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये चेक करेंगे। इस वीडियो में हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग देखेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए देखेंगे, ठीक है? मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और आपके क्रश के लिए। तो क्योंकि ये नवंबर की रीडिंग है और नवंबर अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल मंथ होता है, क्योंकि 11-11 का पोर्टल इस बीच आ रहा है और 11-11 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। सारे पोर्टल्स में 11-11 का पोर्टल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्स में स्टार्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब आप उस दिन मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि हाई अथॉरिटेटिव किसी इंसान से आप कुछ मांग रहे हो और वो आपको ग्रांट कर देते हैं उस दिन, ठीक है? सो उस दिन का मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। स्पिरिचुअल गेटवे खुलता है उस दिन, जब आप सीधा डिवाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन उस दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब उस दिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अलाइंड होते हैं, है ना? सो अलाइंड कब होंगे आप? जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे, आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पोर्टल से अलाइंड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है बहुत लोगों की, अलाइंड होते हैं बहुत लोग। और क्योंकि न्यूमरोलॉजी से भी नंबर 11 जो है वो मास्टर नंबर होता है, सो उस दिन की एनर्जी कुछ अलग होती है। सो 11-11 के दिन पॉजिटिव रहें, मतलब अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें अपनी रिलीजिंग, मतलब जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें और मैनिफेस्टेशन उसके साथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी एनर्जी 1 वीक 10 डेज़ के पहले से 10 डेज़ बाद तक इसकी एनर्जी रहती है, लेकिन उस दिन की एनर्जी कुछ अलग होती है, ठीक है? सो 11-11 का पोर्टल भी आ रहा है, हम उसकी भी एनर्जी चेक करेंगे और क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। सो क्वेश्चन आएगा कैसे देखना है इसको। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे ही अपनी राशियों को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही देखना है। गाइडेंस लेनी है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना रखना है जो गाइडेंस मिल रहे हैं उसे फॉलो करें, ताकि आप इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं नवंबर 7 to 15 नवंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी पर्सनल लाइफ में। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और जो क्रश के लिए देख रहे हैं, हम उनके लिए रीडिंग करेंगे इस बार। सो पहले हम रीडिंग करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज गाइड 7 नवंबर to 15 नवंबर मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड 7 नवंबर to 15 नवंबर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। Page of Pentacles, 2 of Pentacles, 8 of Pentacles, King of Swords, the Empress and 2 of Wands and Temperance। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 7 नवंबर to 15 नवंबर उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। Two of Swords, 10 of Wands, 8 of Swords, the Chariot, King of Swords and the Hierophant, 7 of Swords। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 2, 8, 3, 2 की एनर्जी है, 10, 8 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी, 7 की एनर्जी है, 5 and 7। ओके,
कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में इस टाइम काम करेगा, तो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। कुछ लोगों के लाइफ में जस्टिस हो सकता है जो कि आप डिज़र्व करते हैं। जस्टिस ये नहीं होता है कि जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो जस्टिस, जो आपने कर्मा किए हैं उसका रिजल्ट, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में है, जहाँ पे ये इंसान या तो कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं या फिर छोटा सा कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, या फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ इनको हो सकते हैं जहाँ ये थोड़ा सा फाइनेंस अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा परेशान है अपनी लाइफ में, ज़्यादा हर्ट हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे इनके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। तो इनको पैसों की ज़रूरत अभी पड़ सकती है और ये इंसान उसको अरेंज करने के लिए अभी अपना पूरा फोकस उनका वहाँ पे है जहाँ पे ये फाइनेंस अरेंज कर सके। ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ना, ये इनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए हो सकते हैं या फिर इनके घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ के लिए हो सकते हैं, जहाँ ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल जगलिंग कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस है फाइनेंशियल, ठीक है। कोई इनके घर में प्रेग्नेंट हो सकता है जो कि अभी इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ऐसा लग रहा है मुझे। सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं जहाँ पे इनको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी इनके घर पे प्रॉब्लम में है, जहाँ हॉस्पिटल के केसेस हो सकते हैं जहाँ इनको फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ रही है ओवरऑल लाइफ में, ओके। फीलिंग्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जगल कर रहे हैं, एक फाइनेंस में या करियर में, एक आपको लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एनर्जी है, या तो इनके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है जहाँ पे ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। अभी एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं लेकिन अभी ऐसे उलझे हैं ये इंसान कि ये इनका ध्यान जो है ना अभी ज़्यादा आपके ऊपर नहीं जाके अपने फाइनेंस पे या फिर अपने नीड्स पे, अपने लाइफ के और डायमेंशंस पे इनका ध्यान रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इनके इंटेंशन में, जहाँ पे या तो ये इंसान मल्टीपल टास्क कर रहे हैं या फिर मल्टीपल सोर्स खोज रहे हैं इनकम के, जहाँ इनको और इनकम हो सके, या फिर इस रिश्ते में ये इंसान मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये इंसान इतने उलझे हैं इनके बाकी लाइफ के डायमेंशंस में कि इनका फोकस इस रिश्ते पे भी नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइम ये इंसान आपके ऊपर फोकस नहीं दे पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है, जहाँ ये बहुत जगलिंग वाली एक एनर्जी में, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा उलझे हुए से इंसान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ या तो कर दिए हो या फिर आप करोगे, या तो आप मैरिज कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है किसी और से, या फिर आप अपने खुशियों पे बहुत ध्यान दे रहे हो इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करके, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं क्योंकि आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, या तो आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांग रहे थे जो कि इन्होंने दिया नहीं, या तो आप इनसे स्टेबिलिटी चाह रहे थे जो कि इन्होंने दिया नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़कर किसी और के साथ या तो मैरिज कर रहे हैं या फिर अपनी मैरिज में आपका फोकस इस टाइम ज़्यादा रहेगा ताकि आप अपनी मैरिज लाइफ को स्टेबल कर सको, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओह माय गुडनेस, द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, या तो आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी अभी है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है कि आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, या आप इनको अपने आसपास भी कहीं नहीं देख रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब इतनी हाई वाइब्रेशन में आपको देख रहे हैं इंसान, जहाँ इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है तो इनको लग रहा है कि आप इनकी पहुँच से बाहर हो, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर इनके घर पे कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि अभी तकलीफ़ में है। ये कोई भी हो सकती है, माँ हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, इनकी वाइफ हो सकती है अगर है तो, या कोई फेमिनाइन एनर्जी इनके घर पे अभी ऑब्स्टिकल में है, तकलीफ़ में, पेन में है, ठीक है। उसको लेके हो सकता है कि इंसान बहुत परेशान हो सकता है अभी इस टाइम पे, या तो हॉस्पिटल के केसेस इनके ऊपर हो सकते हैं अभी, या फिर फाइनेंशियल नीड्स हो सकते हैं जिसको कि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और इस टाइम ये इंसान करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनके साइड से कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, या फिर इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील करेंगे, ऐसी एनर्जी है जैसे कि इनको लगेगा आप इनके लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, आपका इनके लाइफ में होना ज़रूरी है, या आपके साथ कोई कनेक्शन है जिसको ये फील करेंगे इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक बैलेंस लेकर आएंगे। जितना भी जगल ये इंसान कर रहे हैं ना, ये फिर भी एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान जगल कर रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
आप ओवरऑल लाइफ में बहुत कंफ्यूज हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि करें क्या। बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब दरवाजे आपको बंद दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप दिख रहे हैं मुझे। या तो आप इस इंसान को अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे, या आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जो कि देख रहे हैं आपको, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप बर्डनड हो बहुत ज़्यादा, बहुत, या तो घर परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा है, या फिर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इतनी ले ली है कि अब आपको लगता है कि बस और नहीं हो पाएगा मुझसे। अब आप डिटैच्ड होना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। अब आप नहीं चाहते कि इस इंसान के साथ और एफर्ट्स लगाएं और एनर्जी अपनी वेस्ट करें यहाँ पे, इसलिए आप डिटैच्ड हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स जो है ना, आप डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। अगर पहले इनके लिए बहुत फीलिंग्स थी तो अभी आप वो डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि धीरे धीरे इस इंसान से आप अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे। एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके इंटेंशन में है, जहाँ पे माइंड फॉगी सा है, कुछ नहीं दिख रहा है आगे क्या होने वाला है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा इस टाइम कन्फ्यूज आप भी रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे एक्शन चाहते हो, ये एक्शन ले और कुछ अच्छा करें इस रिश्ते में, आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे, या एक्शन ले, चीज़ों को सही करें, जो भी ये गलत कर रहे हैं उसको समझे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आप चाहते हैं कि पास में जो भी आप दोनों के बीच हुआ है उससे ये इंसान लेसन ले और उसके बाद इस रिश्ते में आगे बढ़े, आप इनसे ये चाहोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। आप या तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि ऑब्स्टिकल है, या फिर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल थे जो आपके लिए ऑब्स्टिकल है। सो आप जगल करोगे इस टाइम पे, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। अब और उलझना आप नहीं चाहते हैं, बहुत उलझ लिए पास से, अब आपको लगता है कि बस और उलझन नहीं चाहिए, अब क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, सो आप मुझे यहाँ पे, या तो आप एक्शन लोगे अपने पार्टनर के टूवर्ड्स और इस रिश्ते में काम करना चाहोगे। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज करना चाहोगे आप किसी और से, स्टेबल होना चाहोगे, सेटल होना चाहोगे इस टाइम पे, और जिस इंसान के साथ भी आप रिश्ते में जाओगे उनके साथ आप 100% रिश्ता निभाने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। धीरे से आप इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, टेम्परेंस की एनर्जी आपकी एनर्जी भी है। कुछ लोग चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, ये रिश्ता सही हो जाए। सो कुछ लोग इस रिश्ते में मेहनत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ लोग धीरे से इनके लाइफ से निकल रहे हैं और अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम। 7 नवंबर टू 15 नवंबर मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सॉरी, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 3, 2, 5, 7 एंड 1। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान जो है ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर के, इतने हम नहीं लेंगे। ठीक है, या तो ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, या फिर फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में ये इंसान थोड़े से बर्डन दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आसान नहीं है। ठीक है, ये इश्क नहीं आसान, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या तो दोनों के बीच जो रिश्ता शुरू नहीं हुआ है वो अभी से ही अनस्टेबल दिख रहा है इनको, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। या तो ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप कभी इनको देखते हो, कभी नहीं देखते हो, कभी इंसान देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है ये, कभी आप इनको देखते हो, कभी नहीं देखते हो। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो, बातचीत हो रही है तो कभी होती है बातचीत, कभी नहीं होती है। आप कभी इंटरेस्ट दिखाते हो, कभी नहीं दिखाते हो। सो ऐसी एनर्जी है जो कि स्टेबल नहीं है, और इस एनर्जी से ये इंसान बहुत एग्जॉस्ट दिख रहा है मुझे। इंटेंशन में एम्प्रेस की एनर्जी है और ये डेविल है। या तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये इंसान या तो बहुत हैंडसम है, और ये इंसान बहुत ओवर पॉजिटिव आपके लिए हो रहे हैं, या फिर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, या फिर ओवर अग्रेशन, गुस्सा आ रहा है इनको, या फिर कुछ चीज़ें ओवर हैं या ओवर अटैच्ड हैं आपसे।
इंटेंशन में इनकी ऐसी है कि जहाँ पे ये आपको अपनी आदत लगाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं तो ये इंसान ऐसा चाहते हैं, मतलब आप ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान कभी दिखे कभी नहीं दिखे, या फिर कभी बात हो कभी नहीं हो, अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता है तो ये इंसान चाहते हैं कि आपको अपनी आदत लगवा दे, आपको इतना अटैच कर दे आप खुद से कि आप इनके बिना नहीं रह पाओ। इनकी इंटेंशन ऐसी है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर और इनको लेकर, या फिर एक ऑफिस में आप लोग हो सकते हैं जहाँ पे आपको ये डर लग रहा है कि एक ऑफिस में ये सब नहीं हो सकता है, या फिर सेम कॉलेज में ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और ये आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओवर पॉजिटिवनेस यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकता है, और कोई एक इंसान बहुत चेस कर करके थक रहा है यहाँ पे, ये हो सकता है। सो एक इंसान को ऐसा लग रहा है जहाँ पे कि वो दूसरे के लायक नहीं है, मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं वो आपको। इनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, थोड़े से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है इनको, जहाँ पे लगता है कि आपको कोई और अच्छा बेटर इंसान मिलना चाहिए, या फिर आप डिज़र्व करते हो किसी बेटर इंसान को, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, तो दोनों ही एनर्जी इनके लिए ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। मुझे ये इंसान आपको इस टाइम प्रपोज करते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये इम्प्रूव करते ज़रूर दिख रहे हैं। कुछ एक साइकिल यहाँ पे ये क्लोज करेंगे और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो या तो कुछ नया स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, या फिर प्रपोजल मिल सकता है कुछ लोगों को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का, मुझे ये भी दिख रहा है। एक पॉजिटिविटी मुझे ज़रूर दिख रही है, एक प्रपोजल ज़रूर दिख रहा है मुझे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि ये 15 नवंबर के बाद आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मुझे अभी डायरेक्ट प्रपोजल नहीं दिख रहा है इनका, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय टॉरस। One more time, please. Oh. Just remember, most people, okay, मैंने यहाँ नहीं पढ़ा, most people are just trying to survive, okay, just remember। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि किसी ना मतलब कोई आपकी एनर्जी से कोई कॉन्फिडेंट हुआ है, कोई आपसे इंस्पायर्ड हुआ है, लेकिन वो लोग आपको थैंक यू बोलना भूल गए। एक होता है ना कि ग्रैटिट्यूड फील करना भूल गए। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसे हैं जो कि आपको ट्रिगर किया उन्होंने, और उनके चलते आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो, तो उनको थैंक यू बोले। प्लीज़ बोले अगर प्लीज़ बोलने की ज़रूरत है किसी को, आई लव यू बोले अगर बोलने की ज़रूरत है किसी को, लाइक क्रेजी, मतलब सोचे नहीं कि मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, मैं कैसे क्या बोलूँ, बोलिए थैंक यू। और लास्ट में आई लव यू भी बोलिए। सो एक होपोनोपोनो प्रेयर वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि इस एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करें, अपने अंदर बढ़ाएं इसको। ये ऐसी एनर्जी है जो कि आपके अंदर के वुंड्स को हील करेंगी, ठीक है। हैव इट योर वे। हंसिए, खूब हंसिए और खुश रहिए। डिवाइन आपसे यही चाह रहे हैं कि आप खुश रहें। जो भी एनर्जी, जो भी आपके लाइफ में चल रही चीज़ें, आपको बस ग्रैटिट्यूड फील करना है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, ये याद रखें। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।